तो आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे इकोलॉजी, है ना। इकोलॉजी में जो पहला चैप्टर है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। ये इससे रिलेटेड आपका सेकंड चैप्टर है और थर्ड चैप्टर सभी एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो इकोलॉजी जो होता है, इकोलॉजी एक यूनिट है जिसमें, है ना, यूनिट है इकोलॉजी। और इसमें जो चैप्टर है पहला, ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट, है ना। ऑर्गेनिज्म एंड, वही बात हो गया, ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट, है ना। ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट, पॉपुलेशन भी लिख दो, ठीक है। इस चैप्टर के टॉपिक, सबसे पहले इसमें कुछ पढ़ना पड़ेगा, बेसिक्स, इंट्रोडक्शन पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट पढ़ोगे, ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट पढ़ोगे, है ना। उसके बाद एबायोटिक रिस्पॉन्सेस, एबायोटिक रिस्पॉन्सेस, है ना, एबायोटिक रिस्पॉन्सेस। उसके बाद पॉपुलेशन पढ़ोगे, है ना, पॉपुलेशन पढ़ोगे, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स, है ना, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। थोड़ा सा हम लोग कम्युनिटी भी पढ़ लेंगे, है ना। और एक है, इसी में लिख लेना, पॉपुलेशन एंड पॉपुलेशन इंटरेक्शन, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है हमारा ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन एंड एनवायरनमेंट जो है, इसमें हम लोगों को ये चैप्टर है ना। चलो आपका नाम ही लिख देते हैं, आपके जो एनसीईआरटी में है। चलो क्या लिखा है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, चेंज कर दिया कुछ नाम, है ना। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन ही पढ़ना है, चलो कोई बात नहीं है। चलो जो एनसीईआरटी में वही लिखो, ठीक है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ना है, ठीक है। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में हमें सबसे पहली बात है कि इकोलॉजी क्या होती है। इकोलॉजी समझेंगे तब सारा क्लियर होगा। इकोलॉजी मतलब होता है इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी। इकोलॉजी में हम जीवों और वातावरण के बीच में जो भी इंट्रैक्शन होता है, दोनों के बीच में अफेक्शन होता है, उसी को कहा जाता है इकोलॉजी। इकोलॉजी टर्म रेटियर ने दिया था, ये पूछा गया है। तो इकोलॉजी का डेफिनेशन पढ़ते हैं। इकोलॉजी, है ना, इकोलॉजी मतलब वो हो गया, है ना, द इंट्रैक्शन
between the interaction between organism and environment is called ecology. इकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, इकोलॉजी टर्म किसने दिया? तो इकोलॉजी जो टर्म है वह दिया था रेटियर ने। पूछा भी गया है, ये रेटर नाम का एक साइंटिस्ट था, उन्होंने टर्म दिया था रेटर ने। ये पूछा जाता है डायरेक्ट, है ना। तो अब इकोलॉजी का टाइप होता है, दो प्रकार का होता है। देखो एक्चुअली में इकोलॉजी में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के बीच में होता है। फिर ऑर्गेनिज्म का ग्रुप्स भी होगा, अलग अलग तरह का भी ऑर्गेनिज्म होगा, सबका एनवायरनमेंट के साथ जो इंटरेक्शन होता है वो सभी के सभी इकोलॉजी कहलाते हैं। इकोलॉजी जो होता है, जैसे जेनेटिक्स, जेनेटिक्स जो होता है इसमें खाली जीन के बारे में पढ़ते हैं, है ना। साइटोलॉजिस्ट जो खाली सेल का अध्ययन करते हैं, समझ रहे हो। बॉटनिस्ट, जूलॉजिस्ट, ये तो, लेकिन ये जो शाखा है इसमें हम लोग पूरा पढ़ते हैं, जीरो से लेकर के अर्थ तक, समझ रहे। एक सेल से लेकर के पूरे अर्थ तक पढ़ता है इकोलॉजिस्ट, इतना ये मेजर होता है ना। क्योंकि ऑर्गेनिज्म, और ऑर्गेनिज्म कोई भी हो सकता है, एक सेल का भी हो सकता है और मल्टी सेलुलर भी हो सकता है, ठीक है। और इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट मतलब हमारे पृथ्वी पर जो भी है उसे क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट। परिभाषा बताएंगे, जैसे हम हैं, हमको छोड़ करके जितना भी कुछ है उसको क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट। किसी ऑर्गेनिज्म को छोड़ करके उसके चारों तरफ जो भी चीजें हैं सभी क्या होते हैं, इन्वायरमेंट कहलाते हैं। तो इकोलॉजी का टाइप्स दो प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ इकोलॉजी। तो इकोलॉजी का दो टाइप्स आपको देखने को मिलता है, एक होता है ऑर्टिकोलॉजी और एक जो होता है सिन इकोलॉजी। ऑर्टिकोलॉजी मतलब क्या होता है, देखो जैसे मान लो कोई स्पेसीज है, स्पेसीज का भी परिभाषा हम बताएंगे। स्पेसीज कोई जीव है, ठीक है। मान लो एक कोई स्पेसीज है और इसके चारों तरफ जो भी चीजें, इधर देखो लिखो ने, इसके चारों तरफ जो भी चीजें होंगी उसे क्या बोला जाएगा, इन्वायरमेंट। क्या बोला जाएगा, इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट चारों तरफ। तो इस और स्पेसीज और इन्वायरमेंट के बीच में जो भी इंटरेक्शन होता है उस इंटरेक्शन को, उस तरह का इकोलॉजी क्या कहलाता है, ऑटो इकोलॉजी। ऑटो इकोलॉजी में हम बस किसी एक ऑर्गेनिज्म के स्पेसीज और इन्वायरमेंट के बीच में पढ़ते हैं, ठीक है। इकोलॉजी किसके बीच होगा, है ना। ये क्या होगा, इंटरेक्शन between a species and environment, है ना। किसी एक स्पेसीज और एनवायरनमेंट के बीच का, ठीक है। अब सिन इकोलॉजी में क्या होता है, इसमें कई स्पेसीज होंगे, जैसे मान लो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, है ना। इनके बीच में भी इंटरेक्शन होगा, इनके बीच में भी इंटरेक्शन होगा, इनके बीच में भी इंटरेक्शन होगा, ठीक है। और चारों तरफ क्या होंगे इनके, इन्वायरमेंट।
इन्वायरमेंट। ठीक है, तो इन्वायरमेंट और इन सभी स्पेसीज के बीच में जो इंटरेक्शन चलेगा वो क्या कहलाएगा? सीन इकोलॉजी। मतलब ऐसा इकोलॉजी जो डिफरेंट स्पेसीज एंड इन्वायरमेंट के बीच में इंटरेक्शन दिखाता है। सही है। जैसे मान लो ये आदमी है, ह्यूमन है, इन्वायरमेंट, ये ह्यूमन हो गया, अन्य एनिमल हो गए, प्लांट हो गए, अलग अलग स्पेसीज हो गए। तो इस तरह का कहलाता है सीन इकोलॉजी। इसमें ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप्स के बीच में और इन्वायरमेंट के बीच में। तो क्या लिखेंगे? इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट स्पेसीज and their environment is syncology, है ना। और ये क्या कहलाएगा? ऑट इकोलॉजी। ठीक है, यहाँ कुछ समझ में आया? यहां से क्या समझ में आया कि चाहे ऑर्गेनिज्म हो, चाहे और डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म स्पेसीज हो, तो वो सभी क्या कहलाएंगे? वो सभी भी इकोलॉजी के अंतर्गत ही आएगा। ठीक है, अब देखो मेन आपको क्या समझ में आएगा। अब देखो कंसेप्ट क्लियर होगा आपका। ये समझ गए? इकोलॉजिकल हायरार्ची। हायरार्ची मतलब क्रम। हायरार्ची मतलब क्या आता है? क्रम। तो देखो इकोलॉजी जो होता है वो कहां से स्टार्ट होता है? अगर शुरुआत की बात करें इकोलॉजी, है ना, ये स्टार्ट एक सेल से हो जाता है। ठीक है, तो इकोलॉजी जो स्टार्टिंग होता है वह ऑर्गेनिज्म से होता है। कहां से होता है? ऑर्गेनिज्म। अच्छा, ऑर्गेनिज्म एक सेल का भी होता है, तो सेल से स्टार्ट हो गया ना एक तरह से। ठीक है, अब देखो ऑर्गेनिज्म जब ऑर्गेनिज्म जब सेम तरह के ऑर्गेनिज्म जब एक साथ होते हैं तो वह कहलाते हैं स्पेसीज। क्या कहलाते हैं? स्पेसीज, है ना। वैसे ऑर्गेनिज्म जो आपस में इंटरब्रीड कर सके। इधर देखो, वैसे ऑनलाइन देख रहे हो? अच्छा, उसको चलने दो उधर। इधर देखो, अब देखो अगर स्पेसीज मतलब क्या होता? अरे इसका परिभाषा लिखाएंगे, छोड़ो। स्पेसीज, स्पेसीज मिलकर के क्या बनाते हैं? पॉपुलेशन। क्या बनाते हैं? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का जो ग्रुप मिलकर के क्या बनाते हैं? कम्युनिटी। क्या बनाते हैं? कम्युनिटी। CM है ये, ध्यान रखना, M कम्युनिटी। कम्युनिटी मिलकर के बनाते हैं इकोसिस्टम। क्या बनाते हैं? इकोसिस्टम। कई इकोसिस्टम मिलकर के बनाते हैं बायोम्स। क्या बनाते हैं? बायोम्स मतलब होता है बहुत बड़ा रीजन, बहुत बड़ा क्षेत्र, और बहुत सारे बायोम्स मिलकर के क्या बनाते हैं? बायोस्फीयर। बायोस्फीयर और बायोस्फीयर मिलकर के क्या बना देते हैं? अर्थ। अब देखो इकोलॉजी में ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट होता है, अर्थ तक पढ़ते हैं। समझ रहे कितना ब्रॉड है ये? मतलब पूरा पृथ्वी ही पढ़ लेंगे सेल से स्टार्ट करके। तो ऑर्गेनिज्म में सेल भी हो सकता है। अब देखो, अब हम लोग क्या करें? ये हायरार्ची, इसी को हायरार्ची करेंगे। ठीक है, क्या ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट के बीच में इंटरेक्शन होगा? स्पेसीज के बीच में होगा, एनवायरनमेंट के बीच, पॉपुलेशन और एनवायरनमेंट के बीच में होगा, कम्युनिटी एनवायरनमेंट के बीच में होगा, इकोसिस्टम अलग चीज है, बायोन्स, बायोस्फीयर, फिर अर्थ हो गया। इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है? ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के बीच इंटरेक्शन, और
पॉपुलेशन एंड इन्वायरमेंट के बीच में पॉपुलेशन। जैसे मान लो हम हैं ऑर्गेनिज्म और हम लोग क्या है पॉपुलेशन। अगर हम ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के बीच में इंटरेक्शन पढ़ लिए तो वही पॉपुलेशन का भी हो जाएगा, नहीं होगा। जैसे हमको टेम्परेचर जिस तरह से इफेक्ट करेगा, हमको जैसे ठंडा लगेगा वैसे तो पूरे पॉपुलेशन ह्यूमन को लगेगा ना। तो ऑर्गेनिज्म से साथ पढ़ देंगे तो पॉपुलेशन वाला इजी हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अब पॉपुलेशन क्या है, ऑर्गेनिज्म क्या है, स्पीसीज क्या है, कम्युनिटी क्या है, इकोसिस्टम क्या है, बायोम्स क्या है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो टर्म है उसका परिभाषा पढ़ेंगे आज। और समझो कि ये जो परिभाषा आज जो पढ़ाएंगे आपको, ये पूरे इकोलॉजी में काम देगा आपको। इतना इंपॉर्टेंट है आज का क्लास, समझ रहे बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हेडिंग क्या डालेंगे, टर्मिनोलॉजी। क्या करेंगे, टर्मिनोलॉजी। तो अगले से स्टार्ट करते हैं। ये समझ में आया सबको? ऐसे बढ़ते जाता है और कहां तक पहुंच गया, अर्थ तक पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, देखते हैं, लिख दे अच्छा से, ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सबसे पहला है ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं? ऑर्गेनिज्म तो समझ लो जीवों को कहा जाता है, जीव जो होते हैं उसको कहा जाते हैं, है ना। तो वैसे लिविंग्स जो कि इकोलॉजी का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट हो, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ इकोलॉजी इज कॉल्ड, यूनिट यही है ना। स्टार्ट कहां से हुआ इकोलॉजी, ऑर्गेनिज्म से, खत्म कहां हो रहा है, अर्थ पे। सेल के जैसा हो गया मतलब, समझ लो। तो ऑर्गेनिज्म का परिभाषा क्या लिखेंगे हम, इसका परिभाषा लिखेंगे द लिविंग व्हिच इज स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी है ना, इकोलॉजी आर ऑर्गेनिज्म। अरे इसी से लिख दिए, अच्छा कोई बात नहीं, चलो हेडिंग डालना। एक ऑर्गेनिज्म कितने प्रकार के होंगे, ऑर्गेनिज्म होंगे दो प्रकार के। कौन कौन से, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। हो गया ऑर्गेनिज्म, जीव को कहते हैं भाई, अकेला जीव ऑर्गेनिज्म कहलाता है। अकेला जीव क्या कहलाता है, जैसे हम अकेले ऑर्गेनिज्म हैं और किसी को नहीं मिला देना, ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एक कोशिकीय जानते हो एग्जांपल, अमीबा वगैरह बहुत सारा पढ़े हो, यूग्लिना, पैरामीशियम, मल्टीसेलुलर, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। ऑर्गेनिज्म के बाद क्या था, स्पेसीज। क्या था भाई, स्पेसीज। ठीक है, स्पेसीज। तो दूसरा नंबर है स्पेसीज। स्पेसीज मतलब क्या होता है, देखो वैसे ऑर्गेनिज्म जो आपस में इंटरब्रीड कर सके, क्रॉस कर सके आपस में, और जो बच्चा पैदा हो वह फर्टाइल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बच्चा भी फर्टाइल, वह भी बच्चा उत्पन्न कर सके, तो वह एक स्पेसीज कहलाया। वैसे इंडिविजुअल जो आपस में क्या कर सके, इंटरब्रीड। अब देखो जैसे लायन अलग स्पेसीज है, टाइगर अलग स्पेसीज है, अब दोनों एक दूसरे से इंटरब्रीडिंग नहीं करता है, कभी करता है भाई अपोजिट से,
इंटरब्रीड नहीं कर पाए। मान लो जबरदस्ती करवा भी दो, तो बताए थे लाइगर बनाया गया था, लेकिन वो जो लाइगर पैदा होगा ना वो इनफर्टाइल होगा, वो बच्चा पैदा नहीं कर सकता। तो आपको पता करना है कि ये दोनों सेम स्पेसीज है, तो उसमें क्रॉस करवा दो। अगर बच्चा फर्टाइल हो रहा है तो वो एक स्पेसीज है, वरना नहीं है। क्लियर? तो क्या परिभाषा लिखेंगे स्पेसीज का? द ऑर्गेनिज्म्स, ऐसा लगाए हैं, मतलब ऑर्गेनिज्म बहुत सारे। द ऑर्गेनिज्म कैन इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस fertile offspring are called same species या species, है ना, एक species। ठीक है? वैसे तो हम लोग जानते हैं, हम लोग ह्यूमन है, मंकी है, हम लोग अलग है, मंकी अलग है, इंटरब्रीड नहीं करते हम लोग, तो सेम स्पेसीज हो गए। तो स्पेसीज की परिभाषा आपको समझ में आ गई, ऑर्गेनिज एंड स्पेसीज। अब इसके बाद क्या था भाई? स्पेसीज के बाद क्या था? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन पॉपुलेशन मतलब क्या होता है भाई? पॉपुलेशन मतलब हुआ किसी स्पेसीज के ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल। स्पेसीज वो सेम ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो उसके जो इंडिविजुअल्स होंगे सभी क्या क्या कहलाएंगे? पॉपुलेशन। जैसे पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन, हम लोग का पॉपुलेशन, क्या हम लोग अपने अंदर गाय भैंस बकरी नहीं ना जोड़ते हैं? तो ह्यूमन स्पेसीज एक स्पेसीज हुआ, इसके सारे इंडिविजुअल मिलाकर के क्या कहलाएंगे? ह्यूमन पॉपुलेशन। तो परिभाषा क्या होगा? द ग्रुप्स ऑफ individual the groups of individual of a species। ए लिखें, ध्यान रखो, सेम स्पेसीज है ना, किसी एक स्पेसीज के ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन। क्लियर हुआ? तो पॉपुलेशन में पूछेगा स्पेसीज कितने होते हैं, सिंगल या मेनी? नहीं भाई, सिंगल स्पेसीज। पॉपुलेशन मतलब होता है सिंगल स्पीसीज के सारे लोग। अरे भाई, ह्यूमन पॉपुलेशन जब लिखते हैं, इंडिया का जनसंख्या 125 करोड़ है, तो 125 करोड़ में गाय भैंस बकरी मिलाते हैं क्या? नहीं ना। तो एक ही स्पीसीज हम लोग हैं ना, उसके सारे लोग। समझ में आ गया? चार नंबर पॉपुलेशन के बाद क्या था? कम्युनिटी। क्या हो रहा है? चलो, नहीं हो रहा है तो रहने दो। अब इंतजार नहीं करना है। 4 नंबर हो गया
कम्युनिटी। कम्युनिटी मतलब क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिटी मतलब होता है ग्रुप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन। समझो जरा इसको, कम्युनिटी मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन या ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, सेम ही होगा, है ना। तो उसको कहा जाता है कम्युनिटी। अब समझो इसको समझने का तरीका, आपका गांव है, आपके गांव में आदमी रहते हो, पेड़ पौधे रहते हैं, गाय भैंस बकरी कुत्ता बिल्ली सब रहते हैं। तो सब अलग अलग पॉपुलेशन है वहां पे, गाय का अलग है, भैंस का अलग है, आदमी का अलग है। तो डिफरेंट पॉपुलेशन हो गए ग्रुप, और एरिया क्या है, आपका गांव है ना। और सभी एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं, हम गाय से इंटरेक्ट होते हैं, गाय हमसे इंटरेक्ट होती है, पेड़ पौधे से हम इंटरेक्ट होते हैं, वो हमसे होते हैं। किसी भी तरह हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, वो ऑक्सीजन छोड़ रहा है, इंटरेक्शन तो चल ही रहा है। तो उसको कहा जाता है कम्युनिटी। कम्युनिटी का परिभाषा क्या होगा, ग्रुप ऑफ स्पीसीज या पॉपुलेशन, है ना, जो आपस में इंटरेक्ट करे, बट एरिया क्या होना चाहिए, गिवेन होना चाहिए। एरिया मतलब गिवेन। किसी एरिया, इकोलॉजी में लगभग आपको एरिया लिखना ही पड़ेगा, इन गिवेन एरिया। जैसे गांव आपका एक एरिया हुआ ना, तो क्या होगा, कम्युनिटी, है ना। तो क्या लिखेंगे, द ग्रुप्स ऑफ स्पेसीज, या कोई समझने के लिए पॉपुलेशन भी लिख सकते हो, है ना। द ग्रुप्स ऑफ स्पेसीज हु इंटरेक्ट्स ईच अदर, इंटरेक्ट्स तो होना ही चाहिए भाई, हु इंटरेक्ट्स ईच अदर इन ए गिवन एरिया। ये बार बार आएगा, पूरे इकोलॉजी में आएगा, गिवन एरिया। एरिया गिवन होना चाहिए, जैसे पटना का एरिया, इंडिया का एरिया, पाकिस्तान का एरिया, अफगानिस्तान का एरिया। तो एरिया वहां पर क्या होगा, गिवन होना चाहिए, ठीक है। तो इसको कहा जाता है कम्युनिटी। क्या बोलते हैं इसको, कम्युनिटी। समझ में आया, ठीक। अब देखो इससे रिलेटेड है आपका इकोसिस्टम। क्या रिलेटेड है, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम चैप्टर ही है एगो पूरा, समझ रहे हो। अच्छा ये लिखेगा क्या, इकोसिस्टम, चलो लिख दिया। हमको लग रहा है ये वाई ऐसे कर दे रहा है ना, इसलिए नहीं लिख रहा था। इकोसिस्टम, कोई दिक्कत। तो इकोसिस्टम एगो चैप्टर ही है। अब इकोसिस्टम समझो, इन दोनों में बच्चों को कंफ्यूजन होता है। गांव में जो पॉपुलेशन है डिफरेंट, उसको कम्युनिटी बोलेंगे। जब गांव के पॉपुलेशन के साथ इन्वायरमेंट भी जोड़ दें, तब वो क्या कहलाएगा, इकोसिस्टम। पॉपुलेशन के साथ इन्वायरमेंट भी, मतलब इसमें ओनली लिविंग होगा, इसमें क्या होगा, लिविंग प्लस नॉन लिविंग दोनों होगा, ठीक है। और चूंकि इन्वायरमेंट को जोड़ दिए वो, तो वहां पर न्यूट्रिशन का साइकिल चलना चाहिए, है ना। न्यूट्रिशन का साइकिल चलना चाहिए, एनर्जी का साइकिल चलना चाहिए। इकोसिस्टम मतलब चैप्टर ही है, समझ लो आप। तो परिभाषा तो ऐसा होगा ना, मतलब एक चैप्टर है तो समझ रहे हो उसमें कुछ तो है। तो गांव में जो पॉपुलेशन है और इन्वायरमेंट के बीच का, इन्वायरमेंट को भी जब जोड़ देंगे, इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम का कई परिभाषा लिख सकते हो। एक तो ये लिख सकते हो, टोटल बायोटिक एंड एबायोटिक। टोटल एबायोटिक एंड एबायोटिक इन ए गिवन एरिया कॉल्ड इकोसिस्टम। किसी एरिया में जितने भी बायोटिक जीवित हैं, एबायोटिक मतलब निर्जीव, सभी गिवन एरिया में क्या कहलाता है, इकोसिस्टम कहलाता है।
क्लियर? यहां पर भी गिवन एरिया लिखना पड़ेगा आपको। किसी भी क्षेत्र में, किसी भी गिवन एरिया में, पहला बार हिंदी में लिखा जाता है, किसी भी गिवन एरिया में, किसी भी गिवन एरिया में, यहां नहीं आ रहा है क्या? ये हट किसे गए भाई? नहीं हटा है, थोड़ा हटा है ना? अच्छा कोई बात नहीं है, हटा दिए होंगे हम, ठीक है। आ गया। तो टोटल बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट वेयर न्यूट्रिशन एंड एनर्जी फ्लो टेक्स प्लेस इन ए गिवन एरिया इज कॉल्ड। किसी क्षेत्र में जितने भी बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट है उनके बीच में न्यूट्रिशन का साइकिल, एनर्जी का साइकिल फ्लो हो रहा हो तो वो क्या कहलाता है? इकोसिस्टम। क्या कहलाता है? इकोसिस्टम। इसको और भी तरीके से लिख सकते हो। इसको क्या लिख सकते हो? चलो यही तरीका रहने दो, सही है। तो कम्युनिटी और इकोसिस्टम में पता चला, कम्युनिटी में क्या होता है? लिविंग। क्या होते हैं? लिविंग से बोध होता है। इकोसिस्टम में लिविंग प्लस नॉन लिविंग दोनों का बोध होता है। मेरे परिभाषा से समझे कि नहीं? कम्युनिटी समझ के गांव हो गया सारे पॉपुलेशन, और इकोसिस्टम मतलब गांव का सारा पॉपुलेशन प्लस उसमें इन्वायरमेंट जोड़ देना है। कोई दिक्कत? इकोसिस्टम इसी में लेके चलते हैं, अभी तो नहीं हुआ है ज्यादा। इकोसिस्टम के बाद क्या आएगा भाई? इकोसिस्टम के बाद आएगा, क्या था? बायोम्स ना, बायोम्स। बायोम्स तो लार्ज जो इकोसिस्टम होता है, लार्ज रीजनल एरिया, बहुत बड़ा जो क्षेत्र होता है रीजनल एरिया, या लार्ज इकोसिस्टम को ही क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? लार्ज इकोसिस्टम को ही क्या बोलते हैं? बायोम्स। या लार्ज रीजनल एरिया को ही क्या बोलते हैं? है ना? द लार्ज रीजनल एरिया, द लार्ज रीजनल एरिया मतलब इकोसिस्टम इज कॉल्ड बायोम्स। एग्जाम्पल जैसे डिजर्ट एरिया। डिजर्ट एरिया समझ रहे हो? डिजर्ट एरिया मतलब रेगिस्तान, सूखा प्रदेश, है ना? बायोम्स का एक खासियत होता है, यहाँ का क्लाइमेट सेम होता है, अपना क्लाइमेट होता है इसके पास। क्या होता है? क्लाइमेट। अब आप डिजर्ट एरिया में जाओ, वहां पर पानी कम होगा,
गर्मी में गर्मी ज्यादा होगा, ठंडी में ठंड ज्यादा होगा, क्योंकि वहां बालू होता है। डिजर्ट एरिया मतलब सूखा प्रदेश, जरूरी नहीं है बालू हो, लेकिन सहारा वगैरह देखते हो, अफ्रीका वगैरह में जाओगे तो वहां पर ऐसा ऐसा बीहड़ आपको मिलेगा ना। बीहड़ मतलब जहां पर कुछ ना हो, दूर दूर तक न घर द्वार हो, खाली मतलब सूखा पड़ा हुआ है। जंगली जानवर आपको मिलेंगे, जैसे आप लोग, हाँ, सवाना का जंगल सुने होंगे। अफ्रीका का बहुत बड़ा जंगल है सवाना का जंगल। उसमें मतलब कि समझ लो कि जैसे बारिश बारिश में कुछ ही दिनों के लिए नदी वगैरह होती है। जब बारिश होता है तो 5-10 एक सप्ताह के लिए नदी में पानी आता है, उसको पानी पी के प्यास बुझाते हैं। और चूंकि पहाड़ी और जंगली टाइप का होता है, तो सारे पानी वहां से निकलते निकलते नदी से होते हुए जहां नदी गिरती है जिस जगह पे, वहां पे जमा हो जाता है पानी। अब बारिश हुआ 7 दिन के लिए ही पानी है, ठीक है, 7 दिन के लिए पानी है यहाँ पर। अब ये पानी टगरते 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 कहा गया यहाँ पे। अब इसका दूरी कितना है? 2000 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर। समझ रहे हो? तो हाथी वगैरह क्या होते हैं, पूरा उम्र मतलब चलते चलते बिता देते हैं यहाँ पर पहुंचते पहुंचते, यहीं पे रहते हैं, फिर जैसे बारिश होता है फिर चल जाते हैं। मतलब ऐसे उनका एक साइकिल चलते रहता है। पानी की तलाश में मतलब चलते रहेंगे, खाते रहेंगे, सोते रहेंगे, खाते रहेंगे, सोते रहेंगे, बच्चे भी सीखते रहेंगे, फिर जहां वो रहते थे फिर वहीं चले जाएंगे। फिर ये क्रिया वो अपने बच्चों को भी सिखाते हैं। तो ये होता है, आप लोग अगर डिस्का नेशनल ज्योग्राफिक चैनल वगैरह है तो उस समय अगर सर्च करोगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीज दिखाएगा। नेशनल ज्योग्राफिक चैनल है ना भाई। तो डिजर्ट एरिया, अब रेगिस्तानी एरिया है तो वहां पर अपना क्लाइमेट होता है ना यहाँ का, बारिश नहीं होगा। बायोम्स समझ में आया? सबको आया समझ में? बायोम्स तक किसी को कोई दिक्कत? ऑर्गेनिज, स्पेसीज, पॉपुलेशन, एक बार आप लोग घर में जाके पढ़ना और सबके बीच में डिफरेंस जरूर देखना। क्लियर? अब बायोम्स के बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, क्योंकि ये पेज क्या होगा, बढ़ जाएगा, बड़ा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। कितना नंबर था बायोम्स? 6, 7। बायोस्फेयर, बायोस्फेयर, बायोस्फेयर क्या होता है? यह बायोस्फेयर जो होता है ये मिल करके पूरे अर्थ का ही निर्माण कर लेते हैं। क्या बना लेते हैं? बायोस्फेयर को मिलाकर के ही अर्थ होता है। बायोम्स को मिलाकर के बायोस्फेयर बनता है। ग्रुप ऑफ बायोम्स भी कह सकते हो। क्या बोल सकते हो? बायोम्स। अब देखो बायोम्स आप लोग समझ नहीं रहे होगे, है ना, वहां तक तो समझ में आता। कम्युनिटी, कम्युनिटी तो नाम सुने होंगे पेपर वगैरह में, फलना कम्युनिटी, चिल्ला कम्युनिटी। आखिर कम्युनिटी मतलब क्या होता है? कम्युनिटी में खाली आदमी के बारे में नहीं कहता है, आदमी के साथ रहने वाले पशुओं के बारे में कहता है, और जो जंगल में रहते हैं उसको भी कम्युनिटी कहता है। ये बात मान रहे हो? ये चीज होती है, ठीक है। बायोस्फेयर, अभी क्या कुछ बता रहे थे ना, तो बायोस्फेयर क्या हो गया? अच्छा, हाँ, NCERT,
ले भैया। अच्छा, दूसरा चैप्टर दिखा दिए क्या? धोनी साहब आ गए। ये क्या हो गया? पॉपुलेशन से स्टार्ट हो गया। अब बताओ, अब एनसीईआरटी से भगा दिया, बिहार बोर्ड में पूछ दिया तो क्या किया जाएगा? चलो इसीलिए पढ़ा दे रहे हैं। व्हाट इज इकोलॉजी? तो पूछेगा ही, तो पूरा ही है। ऑर्गेनिज के बारे में कुछ, लेकिन उसको बिना पढ़ाए, है ना, उसको बिना पढ़ाए कोई उपाय ही नहीं है। छोड़ो, हम क्या करें अब। हम सोचे बायोम्स, कोई बात नहीं है, हम तो पढ़ाएंगे भाई। मेरे पास टाइम है अभी, 25 है ना, अभी आज 26 है। अच्छा, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या हो गया? ग्रुप्स ऑफ बायोम्स, है ना। बायोस्फीयर, बायोस्फीयर क्या करता है? कलेक्टिवली रिप्रेजेंट अर्थ। तो बायोस्फीयर 3 प्रकार के होते हैं, टाइप्स, है ना, टाइप्स ऑफ बायोस्फीयर। तो टाइप्स ऑफ बायोस्फीयर, ये क्या आ गया वहां पर? टाइप्स ऑफ बायोस्फीयर वहां चल रहा है ना, टाइप्स ऑफ बायोस्फीयर चल रहा है ना। ओके, तो टाइप्स ऑफ बायोस्फीयर 3 वो स्फीयर होते हैं। एटमॉस्फेयर, दूसरा लिथोस्फेयर, और तीसरा हो जाएगा हाइड्रोस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या होगा? एटमॉस्फेयर किसको बोलते हैं, भूल गए? वातावरण, हवा। तो टोटल लिविंग एंड नॉन लिविंग इन एयर क्या कहलाएगा? टोटल लिविंग प्लस नॉन लिविंग इन एयर। लिथोस्फेयर, लिथो मतलब क्या होता है? मिट्टी। लिथो मतलब मिट्टी या चट्टान। टोटल लिविंग प्लस नॉन लिविंग इन, अच्छा मिट्टी इसको डायरेक्ट लिखेंगे टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल मतलब मिट्टी, टेरेस्ट्रियल मतलब क्या होता है? भूमि। और यहां पे क्या होगा? हाइड्रोस्फीयर मतलब टोटल लिविंग प्लस नॉन लिविंग इन वाटर। तो ऋषि मुनियों ने कह दिया था, 3 ही चीज बताया था, धरती, जल और वायु, 3 ही है ना। पूरे पृथ्वी पे क्या है? हवा है, मिट्टी है, पानी है, और इसमें इंक्लूड है ना लिविंग। लिविंग सबका, लिविंग सबका नॉन लिविंग हो गया। पूरा पृथ्वी तो यही है, जल थल नभ। यही ना महाभारत में, जल थल नभ। नभ मतलब आकाश, एटमॉस्फेयर। तो ये हो गया बायोस्फीयर। आकाश बाबू का नाम आ गया, तो ये हो गया बायोस्फीयर। अर्थ के बारे में तो लिखने की कोई जरूरत, तो इकोलॉजिस्ट सोचो कहां तक पढ़ता है।
आकाश बाबू एक्स्ट्रा खुश हो गए क्या? कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, अभी और चलेगी, अभी और चलेगी। अब देखते हैं इसमें, इसको बंद करो भाई। ये हमको डिस्टर्ब कर रहा है, गर्मी में, ठंडी में नहीं करता, गर्मी में ये पंखा भी डिस्टर्ब कर रहा है, ठंड में। अब अभी आवाज लग रहा है एकदम शांत रहे, गर्मी में देखो कितना आवाज होता है। तो 8वां जो नंबर है वह है आपका वेदर। 8 ही है ना? अरे वाह, अपने आप लिखा गया। वेदर, वेदर मतलब क्या होता है? मौसम। अब मौसम क्या होते हैं? मौसम कैसे होते हैं? मौसम बदलते हैं। मौसम क्या होते हैं? बदलते हैं। तो इन्वायरमेंट का शॉर्ट टर्म, जैसे तुरंत वर्षा हो जाना, तुरंत धूप खिल जाना, तुरंत हवा बह जाना, तुरंत हवा का शांत हो जाना, तुरंत गर्मी बढ़ जाना, तुरंत ठंडा बढ़ जाना। तो शॉर्ट टर्म जो इफेक्ट होता है एनवायरनमेंट का, उसी को क्या बोलते हैं? वेदर। क्योंकि ये बदलते हैं, क्या करते हैं? तो इसका परिभाषा क्या लिखेंगे? शॉर्ट टर्म इफेक्ट लिखे, बहुत अच्छा टर्म था यहां पर। शॉर्ट टर्म नहीं, कंडीशन नहीं लिखेंगे, जिसमें है ना एयर फ्लो, एयर हो गया, क्लाउड हो गया, रैन होने लगा, सन्नी डे हो गया, है ना। तो ये सभी चीजें जो होती है ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट लिखो, है ना, इन्वायरमेंट में सब कुछ आ जाएगा। तो ये क्या कहलाता है? वेदर, वातावरण का शॉर्ट टर्म इफेक्ट। ठीक है, मौसम बदलते हैं इसीलिए शॉर्ट लिखे हैं। कब क्या हो जाए मौसम का? हाँ, कौन सा? सन्नी मतलब धूप खिला होना, क्लाउड मतलब क्लाउडी मतलब, क्लाउडी मतलब क्या होता है? बादल आना, तुरंत बादल आ गया ना, तुरंत बादल चला गया, फिर क्या होगा? सन्नी मतलब सूर्य का निकल जाना। सन्नी मत डे नहीं जानते हो? समर उमर नहीं, सन्नी डे। अरे भाई तुम लोग क्रिकेट देखते हो, सन्नी डे है आज, धूप खिली हुई है ना, रेनी डे है, बारिश कभी भी आ सकते है, मैच में दखल दे सकती है, ये होता है ना भाई, वही जो मौसम है ना। लेकिन लेकिन एक और है जिसका नाम क्या है? CLIMATE, क्लाइमेट। नाम सुने हो ना? क्लाइमेट बदल रहा है, देश बदल रहा है, क्लाइमेट बदल रहा है। क्लाइमेट का हिंदी क्या होता है? जलवायु। क्या होता है भाई? जलवायु। हम लोग बचपन में 7-8 क्लास में भूगोल में पढ़े थे, मौसम और जलवायु में क्या अंतर होता है। तो बताते थे मौसम कुछ देर का मेहमान होता है, लेकिन जलवायु जो होता है किसी भी एरिया या देश की, वो जल्दी चेंज नहीं होता है, ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है, बहुत दिनों बाद। अब जलवायु कैसे समझोगे? जैसे हम लोग जानते हैं दिसंबर जनवरी फरवरी के महीने में ठंड होती है, उसके बाद गर्मी होती है, उसके बाद बरसात होती है, ये तीनों मौसम होते हैं ना। तो ये इसको जलवायु कहते हैं, लॉन्ग टर्म, इसी समय होगा।
कभी ऐसा देखो जून महीना में ठंडा पड़ गया, हाँ बर्फ गिर रहा है, ठंडा पड़ गया जून के महीने, जुलाई के महीने में, तो वो नेपाल का जलवायु हुआ। मतलब अलग अलग देश की जलवायु अलग अलग होगी, अलग अलग देश की जलवायु। यहाँ पे देखो सरस्वती पूजा जब मनाते हैं हम लोग, तो उस समय जार कम होने लगता है, हो जाता है ना, धीरे धीरे कम होने लगता है। सरस्वती पूजा मार्च आते आते मतलब सुबह सुबह ठंडा लगेगा। हाँ हाँ, तो वही देखो होली 17 मार्च 20 मार्च को होता है, तो सरस्वती पूजा के समय मतलब फरवरी के लास्ट तक सुबह में खाली ठंडा लगता है, उसके बाद मौसम परिवर्तन हो जाता है। वही आप सुनते होंगे कि अलास्का में रसिया में बहुत जोर की बर्फबारी हो रही है मार्च के महीने में, तो उनका जलवायु अलग है, हमारा जलवायु अलग है। हम लोग के यहाँ बारिश अलग टाइम में होता है, आप न्यूजीलैंड चल जाओ, वहां पर ठंड जब होता है ना भयंकर, हम लोग वहां बारिश होता है, इसलिए सीरीज वगैरह उस समय नहीं करवाया जाता। एक साल सीरीज कराया गया था वनडे का, सारा वनडे मतलब पानी ने खा गया। तो जलवायु अलग अलग देश की अलग अलग होती है, और जलवायु में परिवर्तन बहुत धीरे धीरे होता है। पहले आज से 40-50 साल पहले आदमी को सिंचाई के लिए जरूरत नहीं होता था, टाइम से ही मतलब कि टाइम से ही बारिश हो जाता था, किसान बो देता था, काट भी लेता था फसल। अभी देखो जब उसको किसान को पानी चाहिए बारिश नहीं होगा, और जब बो दिया है इतना बारिश होगा सबको डुबा के लेके भाग जाएगा। जलवायु परिवर्तन हो गया, इसी को जलवायु कहते हैं। तो जलवायु का परिभाषा क्या होगा भाई? लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट इज कॉल्ड क्लाइमेट। कॉल्ड बहुत कम लिखते हैं क्योंकि आप लोग बहुत होशियार हो गए, समझ जाते हो इसी का परिभाषा है। लेकिन अब 11th वाला भी सुधरा है, बहुत सुधर गया। 2-4 को बच्चा तो स्पेलिंग खोजते रहता था मेरा, है ना। एक बच्चा है, एक ही स्टूडेंट है 11th, गर्ल्स है, स्पेलिंग खोजते रहेगी, उसको जो समझा रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा है, स्पेलिंग देखते रहेगी। हाँ 11th में, हाँ मतलब कंप्लीट समझ में आना चाहिए। मतलब हमको लगता है कि क्लास जब उनका स्टार्ट हुआ 2 मंथ तक वो वही चेक करती थी, सर कहीं पे कुछ गड़बड़ तो नहीं लिखे। अब समझ गई है कि सर का स्पेलिंग गलत करना एक हैबिट है है ना, ए ई छोड़ना हैबिट है। तो समझ गए कि कंसेप्ट समझते हैं, कहीं कहीं पर उसको जबकि बोलते भी थे, अरे बाबू यहाँ पे मान लो यहाँ छूट भी गया तो इधर तो सही है ना, तो बोलती थी कि सर यहाँ अब कंफ्यूजन हो जाएगा, क्लाइमेट में ई होगा कि ए होगा, उसी सोचते रह जाती। तो बच्चा मन का सच्चा होता है, क्या करोगे उसके लिए। हाँ क्लाइमेट, क्लाइमेट के बाद क्या आएगा आकाश बाबू? क्लाइमेट के बाद आएगा हैबिटेट। हैबिटेट हैबिटेट मतलब क्या होता है, क्या होगा? इसका मतलब होता है वास स्थान, हैबिट नहीं है, हैबिट
नहीं है भाई, हैबिटाट है। हैबिटाट मतलब होता है वास स्थान, है ना। इसका मतलब होता है कि ऑर्गेनिज्म जिस जगह पे रखता है उस प्लेस को क्या बोलते हैं, हैबिटाट। अच्छा, आपसे एक बात पूछ रहे हैं, जैसे आपका गांव कम्युनिटी हो गया, हुआ कि नहीं, ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन है, तो आप कहां रहते हो, गांव में, तो वो आपका क्या हुआ, हैबिटाट। लेकिन कम्युनिटी भी तो वहीं रहती है, पूरा गांव का सारा चीज भी तो वहीं पर है, उसी जगह पे है, तो उसको भी हैबिटाट कह सकते हो। तो हैबिटाट का मतलब क्या हुआ, हैबिटाट वह जगह जहां पर कोई ऑर्गेनिज्म रहता हो या कोई कम्युनिटी रहती हो, क्योंकि कम्युनिटी के अंदर ही तो ऑर्गेनिज्म भी रहेगा ना, समझ रहे हो, वही बात हो गया। तो क्या होगा हैबिटाट मतलब द एरिया या प्लेस वेर इंटायर कम्युनिटी और organism lives, है ना, जहां पर रहते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, हैबिटाट। 11 नंबर, 11 नंबर हो जाएगा हैबिटाट के बाद, इकोलॉजिकल इतना बड़ा क्यों लिख दिए भाई, इकोलॉजिकल इकोलॉजिकल है ना, चिड़िया खाना लिख दिया इसने, अब इसके बस की बात नहीं है। इकोलॉजिकल नीके, क्या लिखे हैं, देखो इकोलॉजिकल नीके क्या होता है, जहां पर किसी स्पीसीज, जहां पर अपना फंक्शनल रोल करता है, फंक्शनल रोल जो होता है वही इकोलॉजिकल नीके कहलाता है। जैसे मान लो आप अपने घर में रहते हो, आपका पूरा मकान है, उसमें मान लो 10 रूम है, तो जिस रूम में आप रह के पढ़ते होगे घर पे यहाँ पे नहीं, तो वो आपका नीके कहलाया, नीके, क्योंकि वहां पर आपका फंक्शन कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो। जैसे मदर है, माँ है घर में, तो उनका फंक्शन नीके कहाँ होगा, किचन में, है ना, किचन उनका फंक्शन नीके हो गया। लेकिन वास स्थान पूरा घर हुआ, आपके लिए भी, माँ के लिए भी और कम्युनिटी के भी लिए, है ना। तो यहां पर लिखेंगे इट इज फंक्शनल रोल ऑफ ए स्पीसीज, है ना। याद रखना, एक नीके में 2 स्पीसीज कभी नहीं रहते, एक फंक्शनल रोल में, है ना। नो 2 स्पीसीज लिव्स इन सेम नीके, 11, बहुत सारा हो गया ना इधर। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तुम लोग टेस्ट नहीं ना दिए आज, हम क्वेश्चन भेजे थे, सोचे लेट से आएंगे ही आज। डीपीपी तो डायरेक्ट आपको मिल गया था मोबाइल में, तो बनाए थे, उतना देर का यूज हुआ था, क्वेश्चन सारा बना लिए। अच्छा, देख लेंगे अभी, है ना, तो उसको भी बनाने का टाइम देंगे 11।
अब इसके बाद क्या होगा? 12। 12। अब 12 में चलते हैं और भी, जैसे इकोटोन। इकोटोन, अब देखो, जैसे मान लो ये दो एरिया है, ये मान लो ग्रासलैंड है, ग्रासलैंड है हमारे इंडिया में। ग्रासलैंड भी होता है, पता है कि नहीं आपको? वैसा जमीन खाली, वहां पर ग्रास ही होगा, ट्री नहीं होता वहां, पेड़ पौधे नहीं, खाली पेड़ होगा तो वो जंगल हो जाता, फॉरेस्ट। तो ये है ग्रासलैंड। अमेरिका वगैरह में बहुत बड़ा बड़ा ग्रासलैंड मिलेगा खाली आपको, मतलब वहां छुपने का कोई मतलब नहीं, बाघ वो मिल गया ना तो दौड़ते रह जाइए, वो आपके पीछे, आप उसके आगे, है ना। तो ग्रासलैंड, और मान लो इधर फॉरेस्ट, जंगल, ठीक है। अच्छा, ग्रासलैंड कम्युनिटी है कि नहीं, ये बताओ हमको। ग्रासलैंड को हम कम्युनिटी कह सकते हैं कि नहीं? कम्युनिटी का क्या परिभाषा होता है? ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन। तो ग्रासलैंड है, घास होगा वहां पे, थोड़े बहुत पेड़ पौधे भी होंगे, थोड़े बहुत कीड़े मकोड़े होंगे मिट्टी में, थोड़े मोड़े गाय हरिन भी होंगे, बकरी भी होंगे, मतलब पॉपुलेशन बहुत सारा हो गया। तो ग्रासलैंड कम्युनिटी हम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। फॉरेस्ट को कम्युनिटी लिख सकते हैं, जंगल को। बस कंसेप्ट सिंपल सा है भाई, लिख सकते हैं, बहुत सारा एनिमल प्लांट वहां पे मिल जाएगा। तो मान लो ये ग्रासलैंड कम्युनिटी है और ये फॉरेस्ट कम्युनिटी है। जब आप अपने गांव को कम्युनिटी मान सकते हो तो ये तो ही मान ही सकते हैं बस, ठीक है। अब दो कम्युनिटी के बीच, जो भी दोनों के बीच में या दोनों के मिक्सिंग के कारण जो प्लेस होता है, उसी प्लेस को कहा जाता है इकोटोन। क्या बोलते हैं? इकोटोन। तो क्या लिखेंगे इकोटोन का परिभाषा? द ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू कम्युनिटी इज कॉल्ड, ट्रांजिशन मतलब बीच का, द ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू कम्युनिटी इज इकोटोन। अब ध्यान रखना, ये जो इकोटोन होते हैं ना, यहां पर आपको बहुत मात्रा में बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलता है। बायोडाइवर्सिटी मतलब होता है डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। यहां पर ज्यादा मात्रा में आपको घने पेड़ पौधे मिलेंगे, एनिमल्स ज्यादा मिलेंगे, सब कुछ आपको ज्यादा मिलेगा। कहीं पर भी दुनिया में दो कम्युनिटी है, जैसे देखो समुद्र है, समुद्र के बगल में पहाड़ होता है, देखिए ना बहुत ज्योग्राफिक चैनल वगैरह पे, समुद्र के बगल में पहाड़ होता है ना। तो आप देखना, समुद्र जहां पे एंड होता है और पहाड़ जहां पे एंड होता है, वहां पे देखना भयंकर आपको पेड़ पौधे एनिमल्स मिलेंगे, घने। उसका कारण यह है कि वह इकोटोन है, और इकोटोन में दोनों का एरिया है ना घुसा हुआ, जिसके कारण वो बहुत ज्यादा उपजाऊ हो जाता है और जीने के लिए बहुत ही सही हो जाता है। बहुत सारा मूवी आप लोग देखते होंगे जी, समुद्र के बगल में मान लो शूटिंग वगैरह होता है, देखना खाली पेड़ पौधा आपको मिलेगा, किनारे पे कुछ दूर में, कहीं पर भी पुष्पा जंगल सब, समझ रहे हो? इकोटोन। एड्स इफेक्ट, किसी जीव के द्वारा
अपने संख्या को बढ़ाने का जो टेंडेंसी है इकोटोन में, उसको क्या बोलते हैं? एड्स इफेक्ट। एड्स मतलब क्या होता है? किनारा। तो इसका भी किनारा यही, इसका भी किनारा यही, मतलब इकोटोन की बात कर रहा है। तो इकोटोन में किसी जीव में जो अपना संख्या बढ़ाने की कैपेसिटी होती है, उसे ही क्या बोलते हैं? इकोटोन। ठीक है। द कैपेसिटी ऑफ एन स्पीसीज to increase their number, the capacity of an species to increase their number in ecotone is called, लिख लोगे, is called एड्स इफेक्ट। कोई दिक्कत? तो इकोटोन में याद रखना बहुत होता है इंक्रीज। आकाश बाबू, इसके बाद आएगा बायोटिक पोटेंशियल। क्या बोले? कौन सा? ये जो पढ़ा रहे हैं ना, ये भी टर्मिनोलॉजी पढ़ा रहे हैं, ये सब आगे आएगा। बिना इन टर्म के आप इकोलॉजी समझ ही नहीं पाओगे। ये सब पढ़ लेने के बाद देखना, बोलोगे अरे ये तो बहुत हल्का है। इकोलॉजी या तो बहुत हार्ड ही है, मन लगेगा क्या पढ़ रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जब समझ जाओगे तो लगेगा इसमें, इसका क्वेश्चन आता है भाई, कंसेप्ट से ही आएगा क्वेश्चन। आपके पास कंसेप्ट है तभी बना पाओगे, क्योंकि बना बना के पूछता है नीट वाला, एनटीए वाला। बोर्ड में तो भरा हुआ है ऐसे क्वेश्चन इकोलॉजी से, समझ रहे बात? तो बायोटिक पोटेंशियल क्या हो गया? बायोटिक पोटेंशियल किसी जीव का मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी इन ऑप्टिमम कंडीशन, मोस्ट फेवरेबल कंडीशन। किसी जीव को प्रजनन के लिए सबसे अनुकूल कंडीशन दे दो, सबसे अनुकूल कंडीशन अगर दे दो, जितना उस वह रिप्रोडक्शन कर सकता है, उसी को क्या बोलते हैं? नाम भी है ना, बायोटिक पोटेंशियल, मतलब जन्माने का, बच्चा जन्माने का पोटेंशियल मतलब क्षमता। लेकिन इन भाई अथी कैसा होना चाहिए? कंडीशन मोस्ट फेवरेबल, है ना? तो क्या इसका परिभाषा होगा? इन मोस्ट फेवरेबल कंडीशन, मैक्सिमम कैपेसिटी टू प्रोड्यूस offspring by an organism is called biotic potential। इसका मतलब पॉपुलेशन इंट्रैक्शन डाला है, तो इसमें से कुछ ही चीजें पढ़ाएंगे जो कि आपके बोर्ड में पूछेगा ही, लेकिन वही चीज पढ़ाएंगे जो पूछेगा। नीट में तो आना नहीं है, खाली 12 पास करना है, मतलब 12 में बना देना है ना, वही बात है ना। तो ज्यादा बहुत पढ़ा के क्या करेंगे? इसमें बहुत पढ़ाते थे ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट में, ठीक है, लेकिन ये सब चल रहा है। हाँ, बायोटिक पोटेंशियल। बायोटिक पोटेंशियल के बाद अगला क्या आएगा? ये बहुत आता है, प्लैंक्टन्स।
प्लैंक्टन्स क्या होते हैं? वैसे सूक्ष्म जीव जो तैर नहीं सकते हैं। तैर द माइक्रोब्स कैन नॉट स्विम आर कॉल्ड प्लैंक्टन्स। तो प्लैंक्टन्स जो होते हैं दो प्रकार के होंगे, जाहिर सी बात है। फाइटोप्लैंक्टन्स, ये बहुत आता है फाइटोप्लैंक्टन्स, और दूसरा क्या आएगा? जूप्लैंक्टन्स। अब फाइटो मतलब प्लांट और जू मतलब एनिमल, है ना? तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे डायटम्स पढ़ाए थे, यूनिसेल्युलर एल्गी, शैवाल, ये भी क्या होते हैं? तैर नहीं सकते ना शैवाल वगैरह, वो आराम से पानी में ऐसे पड़े रहते हैं। लेकिन जू प्लैंक्टन जैसे अमीबा के पास स्यूडोपोडिया होता है, जिसके कारण वह इधर से उधर चल सकता है ना? कैन नॉट स्विम, अच्छा स्विम नहीं कर सकता। तो अमीबा के पास कोई फ्लैजिला नहीं होता है ना। स्यूडोपोडिया होता है अलग बात है, बट फ्लैजिला तो नहीं होता है। बिना फ्लैजिला के ये तैर नहीं सकता है। तो फाइटोप्लैंक्टन ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और लास्ट है 16वां नंबर, बायोस्फीयर। क्या है भाई? अच्छा, बायोस्फीयर तो पढ़ चुके हैं ना। बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी, तो बायोडाइवर्सिटी मतलब है ना टोटल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म in an area, टोटल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, गलत लिखना हो गया, स्पीसीज लिखो, टोटल टाइप ऑफ स्पीसीज इन एन एरिया इज बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को आप बहुत तरीकों से डिफाइन कर सकते हो। सेकंड चैप्टर इकोसिस्टम, थर्ड चैप्टर क्या है? बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। तो बायोडाइवर्सिटी एक ब्रॉड टर्म हो गया है ना, जितने टाइप के स्पीसीज किसी एरिया में है तो वो क्या कहलाता है? उसका बायोडाइवर्सिटी। क्या कहलाता है? बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं। अगले क्लास में हम लोग पॉपुलेशन एंड इट्स एट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, ठीक है। ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट थोड़ा सा पढ़ के पॉपुलेशन स्टार्ट करेंगे। हाँ, कल कौन सा दिन है? कल नहीं है ना। फिर आप लोग को बोले थे ना कि मेरा भी क्लास स्टार्ट हो चुका है पहले स्कूल में।